यतीम बच्चे की दर्दनाक कहानी, दिल को रुला देने वाली इस्लामिक कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत नेक इंसान रहता था। उसका नाम अब्दुल रहमान था। वो पेशे से मजदूर था लेकिन दिल का बहुत साफ था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और अल्लाह से डरने वाली फितरत की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे। अब्दुल रहमान की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी बीवी आमिना और अपने 5 साल के बेटे हसन के साथ रहता था। गरीबी जरूर थी लेकिन उस घर में मोहब्बत और सुकून बहुत था। हर सुबह अब्दुल रहमान फज्र की नमाज पढ़कर काम पर चला जाता और शाम को जब घर लौटता तो उसका बेटा हसन दौड़कर उसके गले लग जाता। अब्बू अब्बू आप आ गए। हसन की मासूम आवाज सुनकर अब्दुल रहमान की सारी थकान दूर हो जाती। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। अब्दुल रहमान भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। पहले तो उसने सोचा कि ये मामूली बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। आमिना बहुत परेशान हो गई। वो रात भर अपने शौहर के सिरहाने बैठी रहती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को शिफा दे दे, मेरे बच्चे के सिर से बाप का साया मत उठा। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। एक रात जब हसन सो रहा था, अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी से धीमी आवाज में कहा, आमिना अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे हसन का ख्याल रखना, उसे नेक इंसान बनाना। आमिना रोने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए, अल्लाह आपको जरूर शिफा देगा। लेकिन सुबह होते होते अब्दुल रहमान की सांसें थम गईं। उस दिन उस छोटे से घर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। आमिना रो रो कर बेहाल हो गई और छोटा सा हसन समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वह अपनी माँ से बार बार पूछता, अम्मी अब्बू क्यों सो रहे हैं, वो उठ क्यों नहीं रहे। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद घर की हालत और खराब हो गई। कमाने वाला कोई नहीं था। आमिना लोगों के घरों में काम करने लगी ताकि अपने बेटे को भूखा न सुलाए। लेकिन गरीबी का हाल ये था कि कई बार माँ बेटे दोनों को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, हसन बहुत भूखा था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आमिना के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, अल्लाह जरूर मदद करेगा। लेकिन उस रात हसन भूखे पेट ही सो गया। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसकी माँ नमाज में रो रो कर दुआ कर रही है, या अल्लाह मैं तो सब्र कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चे को भूखा मत सुला। रात बहुत लंबी थी। छोटा सा हसन अपनी बीमार माँ के सिरहाने बैठा हुआ था। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता, अम्मी आप ठीक हो जाओ ना, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ कमजोर आवाज में मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। कई दिनों से वो भूखी रहकर काम कर रही थी, इसलिए उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। हसन पूरी रात जागता रहा। कभी अपनी माँ के माथे पर हाथ रखता, कभी उन्हें पानी पिलाता और कभी आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे, मेरे पास इनके सिवा कोई नहीं है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। मस्जिद से फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी। हसन ने अपनी माँ को देखा। वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थी। माँ ने अपनी आधी खुली आंखों से हसन को देखा और बहुत मुश्किल से कहा, बेटा मेरे पास आओ। हसन तुरंत उनके पास बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मी आप ठीक हो जाओ, मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से हसन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो कभी अल्लाह से शिकायत मत करना, अल्लाह अपने बंदों की परीक्षा लेता है। हसन जोर जोर से रोने लगा, अम्मी ऐसा मत कहो, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ ने आखिरी बार अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा नमाज कभी मत छोड़ना और हमेशा सच्चा इंसान बनना। इतना कहकर उनकी सांस धीरे धीरे रुक गई। हसन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। वो अपनी माँ को हिलाकर कहने लगा, अम्मी उठो ना, देखो मैं रो रहा हूँ, अम्मी बात करो मुझसे। लेकिन अब उसकी माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उस छोटे से घर में अब बिल्कुल सन्नाटा था। हसन अब पूरी तरह यतीम हो चुका था। कुछ देर बाद पड़ोसियों को खबर मिली। लोग घर में जमा होने लगे। जब सबको पता चला कि हसन की माँ भी इस दुनिया से चली गई है तो पूरे गांव में गम फैल गया। एक बूढ़ी औरत हसन के पास आई और उसे गले से लगा लिया। बेटा सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है।
लेकिन 7 साल का बच्चा इतना बड़ा गम कैसे समझ सकता था। वो बस अपनी माँ के पास बैठा रोता रहा। उस दिन गांव वालों ने उसकी माँ को भी दफना दिया। जब लोग कब्रिस्तान से वापस लौट रहे थे, हसन धीरे से अपनी माँ की कब्र के पास बैठ गया। उसने मिट्टी को छूते हुए कहा, अम्मी, मैं अकेला हो गया, अब मैं किसे अम्मी कहूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन दुनिया का यही तरीका है। कुछ दिन बाद लोग फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और हसन फिर से अकेला रह गया। अब उसके पास न घर में खाने को कुछ था और न कोई सहारा। कभी कभी पड़ोसी उसे थोड़ा खाना दे देते, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता था। एक दिन हसन बहुत भूखा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट में बहुत तेज भूख। वो एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसने दुकानदार से कहा, चाचा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। दुकानदार ने गुस्से से उसे देखा और चिल्लाकर बोला, भाग यहाँ से, रोज रोज भीख मांगने आ जाते हो। हसन डरकर वहां से भाग गया। उसका दिल टूट चुका था। चलते चलते वो गांव की मस्जिद के पास पहुंच गया। मस्जिद के आंगन में बैठकर वो रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरे अब्बू भी नहीं है, मेरी अम्मी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। उसी समय मस्जिद के इमाम साहब वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हसन को रोते हुए देखा। इमाम साहब उसके पास आए और प्यार से बोले, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। हसन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हसन को गले लगा लिया। बेटा, अब से तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हसन ने पहली बार कई दिनों बाद किसी के सीने से लगकर सुकून महसूस किया। इमाम साहब उसे अपने घर ले गए। उन्होंने उसे खाना खिलाया। हसन इतने दिनों से भूखा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। खाना खाते हुए उसने धीरे से कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। इमाम साहब मुस्कुराए। बेटा, यतीम की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। उस दिन के बाद हसन की जिंदगी में थोड़ा सुकून आने लगा। लेकिन उसकी किस्मत में अभी और भी इम्तिहान लिखे हुए थे, क्योंकि गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये पसंद नहीं था कि हसन को कोई सहारा मिल जाए, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। यतीम बच्चे की दर्दनाक कहानी, भाग 3। इमाम साहब ने जब हसन को अपने घर में जगह दी तो कई दिनों बाद उस छोटे से बच्चे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे फिर से कोई सहारा मिल गया हो। अब वो मस्जिद के पास ही रहने लगा था। सुबह फजर की अजान के साथ उठता, मस्जिद की सफाई करता, पानी भरता और नमाजियों के जूते ठीक से रखता। इमाम साहब हसन को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर उसे अपने पास बैठाकर इस्लाम की बातें बताते। एक दिन इमाम साहब ने उससे कहा, बेटा हसन, याद रखना, अल्लाह यतीम बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। जो लोग यतीमों की मदद करते हैं उन्हें जन्नत में बहुत बड़ा इनाम मिलता है। हसन चुपचाप उनकी बात सुनता और सिर हिला देता, लेकिन जब भी वो किसी बच्चे को अपने पिता के साथ देखता तो उसका दिल भर आता। उसे अपने अब्बू की बहुत याद आती थी। कई रातों में वो मस्जिद के एक कोने में बैठकर रोता और आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरे अब्बू और अम्मी को जन्नत में रखना और मुझे इतना बड़ा बना देना कि मैं उनकी तरह अच्छा इंसान बन सकूं। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। एक दिन गांव में मेला लगा। पूरा गांव खुश था। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे थे। कहीं झूले लगे थे, कहीं मिठाइयों की दुकानें थीं और कहीं खिलौने बिक रहे थे। हसन भी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे से खुद से बोला, अगर मेरे अब्बू और अम्मी होते तो मैं भी मेले में जाता। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इमाम साहब ने जब ये देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा हसन, आज हम दोनों मेला देखने चलते हैं। हसन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। सच? इमाम साहब हंस पड़े। हाँ बेटा, चलो। उस दिन हसन पहली बार मेले में गया। इमाम साहब ने उसे मिठाई खिलाई और एक छोटा सा खिलौना भी दिलाया। हसन बहुत खुश था, लेकिन मेले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे देखकर ताने मार रहे थे। एक आदमी ने कहा, देखो, ये वही यतीम बच्चा है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, इमाम साहब को तो नया बेटा मिल गया। ये सुनकर हसन का दिल दुखी हो गया। इमाम साहब ने ये सब सुना, लेकिन उन्होंने हसन से कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं।
रात हो गई। सब लोग अपने अपने घर लौट गए। हसन भी इमाम साहब के साथ मस्जिद में वापस आ गया। उस रात बहुत तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। अचानक मस्जिद के पास बने पुराने लकड़ी के कमरे में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलने लगी। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। हसन उस समय मस्जिद के अंदर था। धुआं बहुत ज्यादा हो गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, इमाम साहब, मुझे बचा लो। बाहर खड़े लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि अंदर जाना बहुत खतरनाक था। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जोर से पुकारा, हसन बेटा, हिम्मत रखो। लेकिन धुएं के कारण हसन की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसे लगा शायद अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसकी आंखों के सामने अपने अब्बू और अम्मी का चेहरा घूमने लगा। वो धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के पास पहुंचा देना। ये कहते कहते वो बेहोश हो गया। बाहर खड़े लोग बहुत परेशान थे। उसी समय गांव का एक बहादुर नौजवान आगे आया। उसने बिना सोचे समझे अपने सिर पर गीला कपड़ा रखा और आग के अंदर दौड़ पड़ा। कुछ मिनटों बाद वो हसन को गोद में उठाकर बाहर लेकर आया। लोगों ने राहत की सांस ली। इमाम साहब तुरंत हसन के पास दौड़े। हसन बेहोश था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। इमाम साहब ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उस रात पूरे गांव को पहली बार एहसास हुआ कि एक छोटा सा यतीम बच्चा भी कितना कीमती होता है। लेकिन हसन की जिंदगी की असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सबको हैरान कर देगा। यतीम बच्चे की दर्दनाक कहानी, भाग 4, आखिरी भाग। आग वाली उस भयानक रात के बाद पूरा गांव हसन की हालत को लेकर बहुत चिंतित था। वो बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना हसन को आग से बाहर निकाला था, लोगों की नजरों में हीरो बन गया था। इमाम साहब हसन को तुरंत अपने घर ले गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद हसन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर इमाम साहब पर पड़ी, उसने कमजोर आवाज में कहा, इमाम साहब, मैं जिंदा हूं। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हसन को गले लगा लिया। हाँ बेटा, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। हसन की आंखों में भी आंसू आ गए। उस रात पूरे गांव में बस इसी बात की चर्चा थी कि कैसे एक छोटा सा यतीम बच्चा मौत के मुंह से वापस आ गया। अगले दिन गांव के बहुत से लोग हसन को देखने आए। कुछ लोग उसके लिए कपड़े लेकर आए, कुछ खाने का सामान लेकर आए। हसन ये सब देखकर हैरान था। उसने धीरे से इमाम साहब से पूछा, क्या ये सब लोग मेरे लिए आए हैं? इमाम साहब मुस्कुराए। हाँ बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की मदद लोगों के जरिए करता है। धीरे धीरे हसन ठीक होने लगा। अब वो पहले से भी ज्यादा नमाज पढ़ता और कुरान सीखता था। इमाम साहब उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। समय गुजरता गया। कुछ साल बीत गए। अब हसन बड़ा हो चुका था। वो बहुत समझदार और नेक दिल नौजवान बन गया था। उसने कुरान भी अच्छी तरह याद कर लिया था और लोगों की मदद करना उसका स्वभाव बन चुका था। गांव के लोग अब उसे बहुत इज्जत से देखते थे। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। जब उसने हसन की प्यारी आवाज में कुरान की तिलावत सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। नमाज के बाद उसने इमाम साहब से पूछा, ये लड़का कौन है? इमाम साहब ने पूरी कहानी सुना दी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहता हूँ। इमाम साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने हसन को बुलाया और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल दिया है। हसन की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही समय बाद वो शहर पढ़ने चला गया। वह बहुत मेहनत करता था। उसे हमेशा अपने अब्बू और अम्मी की बातें याद रहती थीं। वह सोचता था, अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे देखकर कितने खुश होते। सालों की मेहनत के बाद हसन एक बहुत बड़ा आलिम, धार्मिक विद्वान बन गया। अब लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते थे। लेकिन हसन कभी अपने गांव और अपनी गरीबी को नहीं भूला। एक दिन वो वापस उसी गांव में आया जहां उसने अपना बचपन बिताया था। गांव वालों ने उसे देखकर बहुत खुशी जताई। हसन सीधा अपनी माँ और पिता की कब्र के पास गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मी, अब्बू, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में सुकून भी था। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव में यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा और घर बनाएगा, ताकि कोई बच्चा उसकी तरह अकेला और बेसहारा महसूस न करे। कुछ ही समय में उसने वहां एक छोटा सा मदरसा और यतीम खाना बनवा दिया। अब वहां बहुत से यतीम बच्चे रहते थे। हसन उन्हें पढ़ाता, उनके साथ खेलता और उन्हें हमेशा ये सिखाता, बेटा, कभी भी अपनी किस्मत से निराश मत होना। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो, ये वही छोटा सा यतीम बच्चा है जिसे कभी लोग दुत्कारते थे। आज वही सैकड़ों यतीम बच्चों का सहारा बन गया है। हसन हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी की हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत थी। और इस तरह एक यतीम बच्चे की दर्दनाक कहानी उम्मीद और रहमत की कहानी बन गई। सीख: जो इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता।